जिस पुष्प को पानी में धोकर भगवान को चढ़ाया जाता है वो फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। फूल से टूटा और टूटने के बाद भगवान को चढ़ा दिया, वो स्वीकार। कई माताओं की आदत रहती है पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल तोड़ कर डाल लेती हैं, मंदिर जाती हैं, फूल चढ़ा देती हैं, उसी का पानी भगवान को चढ़ा देती हैं। पानी में ही फूल पड़ा रहता है, भगवान को चढ़ा रही हैं। कई लोगों की आदत रहती है, वो सोचते हैं कि हम जा तो रहे हैं, फूल अलग से कहाँ ले जाएंगे, पानी के लोटे में, पानी की बाल्टी में फूल डाल लिए, तोड़ तोड़ कर पानी की बाल्टी में फूल डाले और शिव जी को जाकर चढ़ा दिए। शिव स्वीकार नहीं करता। पूरी पुराण को उठाकर देखना, कहीं नहीं लिखा कि फूल को धोकर शिव को चढ़ाना। या शिव पुराण में मंदिर, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, घर के पास में शिव जी के मंदिर पर जल चढ़ाने जाना तो पूर्ण विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि इस बूढ़िया ये जो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, ये बूढ़ी, शंकर भगवान कहते हैं इसका पूरा बचपन निकल गया झाड़ू लगाते लगाते। ये झाड़ू भी वहां लगाती है जहां शिखर की छांव पड़ती है, वहां झाड़ू लगाने जाती है। तो एक काम करो ना प्रभु, इसको धनवान क्यों नहीं बना देते? शंकर भगवान बोल रहे हैं, ले मैं तुझे एक हीरा देता हूं, ऐसा कोहिनूर हीरा बुढ़िया को दे दे, जहां कचरे का ढेर है वहां पटक दे। पार्वती जी ने कोहिनूर हीरा कचरे के ढेर में पटक दिया। बुढ़िया ने झाड़ू लगाई, कोहिनूर हीरा मिला, बुढ़िया ने अपने पल्लू में उस हीरे को बांध लिया। हीरे को पल्लू में बांध, हीरा ले गई, घर पहुंची, कोहिनूर हीरे को देखा। वो हीरा जिसको प्राप्त कर लिया उसने उसकी 7 पीढ़ी बिना काम करे भोजन कर सकती है। इतना कीमती हीरा उस बुढ़िया को पार्वती जी ने दे दिया। अब पार्वती जी बोली, बस बुढ़िया को हीरा मिल गया, पैसा मिल गया, 7 पीढ़ी उसकी बैठकर खा सकती है, इतना कीमती हीरा बुढ़िया को मिला है। अब ये झाड़ू नहीं लगाई। दूसरे दिन फिर पार्वती जी शंकर जी के साथ घूमने गई तो फिर वो झाड़ू लगाती मिल गई। फिर वापिस झाड़ू लगा रही है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इसको इतना कीमती हीरा मिला, इतना पैसा मिल गया, इसको इतना कीमती हीरा मिल गया, अब काय को झाड़ू लगा रही है ये? पार्वती जी से शंकर भगवान बोले, तू खुद जाके पूछ ले। पार्वती जी ने बुढ़िया का रूप रखकर बूढ़ी माँ से पूछा, माँ तेरे को कल यहां से हीरा मिला है? बूढ़ी माँ ने कहा, कोहिनूर हीरा मिला है। हाँ, कितने का है? कि मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा लेगी, इतना कीमती हीरा मुझे भगवान ने दिया है। तो माँ फिर तू झाड़ू क्यों लगा रही है? अब तो तू करोड़पति बन गई, कीमती हीरा तेरे को मिल गया, अब क्यों झाड़ू लगा रही है? बूढ़ी माँ कहती है, अब तो और मेरी 7 पीढ़ी झाड़ू लगाना बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी के दरवाजे से तो मिला है, इसी की चौखट से तो मिला है। जिसने तुमको औलाद दे दी, जिसने तुम्हें कैंसर से बचा लिया, जिसने तुमको किडनी लीवर से बचा लिया, जिसने तुमको ठोकरों से बचा लिया, जिसने तुमको खड्डे में पड़े थे, कर्जे में पड़े थे, उसमें से उबार दिया। यहाँ जितने लोग कथा सुनने बैठे हैं, इतने लोगों को मेरे भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, मेरा विश्वास कहता। उसने दिया है इसलिए तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो पहुंचते भी नहीं। उसने दिया, किसी को धन दिया, किसी को पुत्र दिया, किसी को संतान दी, किसी को रोग से मुक्ति दी, और किसी को दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। उसने दिया तो तुम कथा तक पहुंचे हो। तो वो देता है तो ये विचार करना कि हमें उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। आज ज़्यादा मिल गया, मालूम पड़े तुमने भजन छोड़ दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम छोड़ दिया, भगवान के मंदिर में जाना छोड़ दिया ना। जिसके दरवाजे से मिला है उसका द्वार मत छोड़ो, बन सके उसके द्वार जाते रहो, जाओ उसकी चौखट पर। कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और आकर कहते हैं, गुरुजी हमने तो नियम बना लिया, महीने में 1 बार आ जाते हैं, कोई कहता है साल में 1-2 बार आ जाते हैं, कोई कहता है 6 महीने में पहुंच जाते हैं। हमने कहा ऐसा नियम उसने दिया है, वो कुबेर भंडारी ने हमारा भंडार भरा है, तो हम भी उसकी चौखट पर आकर प्रणाम कर कर चले जाते हैं। और क्या चाहिए?
वो गजानन बाबा, वो श्री स्वामी समर्थ, वो हरि विठल दे रहा है, तो उसकी चौखट पर जाने में क्यों देरी करे? क्यों देरी करे? खड़े नहीं होगे, एक लाइन फिर से गुनगुना लोगे। लुटा दिया भंडार कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। बस उसकी कृपा से हमको मिल गया। जो मिला वो कम ना मिला। झाड़ू लगाना बुढ़िया ने नहीं छोड़ा। पार्वती जी कहती हैं तू इतनी करोड़पति बन गई, अब क्यों लगा रही? उसी के दरवाजे से मिला। उसकी चौखट, मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला हो, मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब तुम उसके यहाँ की नौकरी करते हो, कभी तनख्वाह की बात करी कि नहीं करी? उससे कह दिया करो तनख्वाह की नक्की करो, भोले मेरी नौकरी पक्की करो। बाबा तनख्वाह देना तो ये देना कि मैं तेरे चरणों पर, तेरे मंदिर तक इस शरीर से चलती फिरती आती रहूं, मुझे पलंग पर मत पटकना, ये सबसे बड़ी तनख्वाह है। किसी के आश्रित मत करना। पलंग पर पटकना मतलब आश्रित मत कर देना किसी के। तेरा भजन करती रहूं, चलती फिरती रहूं। एक बूढ़ी माँ वॉकर लेकर आती है, कहाँ बैठी है वो? वॉकर लेकर आती है। वो चलते चलते 2 किलोमीटर दूर पार्किंग पर वॉकर से चलती, कहाँ है वो? हाँ खड़ी हो ना माँ। वो वॉकर लेकर आती है और वॉकर से जरा विचार करिए, हालत देखिएगा, 90 से भी ऊपर होंगी वो माँ, और वॉकर लेकर चलती है धीरे 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 धीरे। वॉकर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पार्किंग है, वहां तक पैदल चलकर जाती है। अब विश्वास लेकर आती है, इसलिए माँ खाली नहीं जाओगी, बाबा चलाता फिराता ही आनंद कराता रहेगा। शिव तत्व की ओर जाए। बैठिए माँ, बैठिए, भजन की ओर अग्रसर करो भजन। लोग कहते हैं सुदामा जी की जो पत्नी थी वो बड़ी तेज थी। सुदामा जी की पत्नी इतनी जिद्दी थी कि अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, बड़ी जिद्दी थी। तो सुदामा जी की पत्नी जिद्दी थी तो उसने गलत क्या कहा? सुदामा जी की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। सुदामा जी की पत्नी केवल एक ऐसी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि जाओ द्वारकाधीश के चरणों में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुदामा की पत्नी केवल एक अकेली थी जो अपने पति को रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ।
नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से आवाज लगाती है, जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ पानी ले आओ।